जैसी कोई नहीं। अगर बड़ी गाड़ी सड़क पे नहीं चला जाती ना तो हवा बड़ा उसे। I'm sorry मगर हुआ क्या? हुआ क्या मतलब? ये कोई तरीका होता टर्न लेने का? मेरी जान भी जा सकती थी। देखिए मेरी गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है। I'm sorry मेरे ड्राइवर से शायद गलती होगी, उसने जानबूझ के नहीं किया। मुझे लगता है आपको थोड़ी चोट लगी है, आप ठीक तो है ना? I think so. ये हुई ना बात, जरा करीब से शक्ल देखने को तो मिली। मुझे लगता है आपको थोड़ी मदद की जरूरत है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। No, I'll be okay. बस थोड़ा झटका सा लगा है। जी हाँ, वो झटका मैंने ही लिया था। लगता है कि गाड़ी को भी थोड़ा झटका लगा है, थोड़ी डैमेज हो गई है। आपकी गाड़ी से ज्यादा नहीं मगर। बदकिस्मती से ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, मेरी गाड़ी गैराज में गई हुई है। देखिए आप ऐसा कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। Whatever the bill, send it to me. I'll pay for it. Okay? जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपका कार्ड होगा? जी वो मेरा कार्ड मेरे ब्रीफकेस में और मेरा ब्रीफकेस मेरे घर पे है, तो मैं आपको फोन कर लूंगा। Okay. वेल, तुम्हारी शक्ल हालत इतने करीब से देख ली, तुम्हारा नाम भी पता चल गया। अब तो मैं खुद ही तुम्हें मैनेज कर सकता हूँ। नंदू, मुझे बताना है कैसे खेलते हैं। रोहन सिखा के भी गया था लेकिन मैं भूल गई। मुझे नहीं आते ऐसे बचकाने खेल। रोहन के साथ रह के ना तू भी मंदबुद्धि होती जा रही है। अच्छा वो चला गया वो। मुझे तो उसकी याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। मिस क्यों करती है? फोन कर लेना उसको, उसके घर चली जा। उसके भाई को बोल दे मैं तेरे को प्लेन में बिठा के वहीं ले जाएगा, फिर तू वहीं रह जाना। तेरे यहाँ पे वैसे भी कोई फ्रेंड थोड़ा ना है। मैं तो रोहन को चिट्ठी लिखूंगी। देख अपना एड्रेस लिख के गया है, कितनी प्यारी राइटिंग है इसकी। पता तेरी भी ऐसी हुआ करती थी, अब तो डॉक्टर की तरह लिखता है। ओह, तेरे पीछे पूरब का ईमेल आईडी भी लिख गया है। पूरब का ईमेल आईडी क्यों लिखा है? वो तो यही है। क्या है उसका ईमेल आईडी? chipku@paisewala.com। चेंज क्यों रहा है? पूरब solutioninternational.com। किस चीज के सोल्यूशन बेचता है वो? जूते के सोल चिपकाने के, एसएससी के एग्जाम्स के? तुझे क्या? जैसे पूरा भी फैशन या कपड़ों के बिजनेस में है क्या? पता नहीं। तुम्हें तुझसे गुलमोहर के बारे में क्यों पूछता रहता है? ऐसे ही नंदू। तूने कभी जानने की कोशिश नहीं करी वो क्या करता है, क्या बिजनेस करता है? नहीं। इसे क्या हुआ? पूरब क्या हुआ? लगता है भाई साहब कहीं एक्सीडेंट करके आए। पूरब क्या हुआ? बैठो ना, ऐसे चुप क्यों? जैसी बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन क्या? जैसे एक्सीडेंट के बाद अचानक मुझे ख्याल आया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो रोहन इतना छोटा है और मेरे अलावा से कुछ और है भी नहीं। बस अरमान, तूने क्या किया? अरे तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था यार? मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है मालूम है, ये अकेली मेरे साथ देती थी और तूने इसको भी क्यों यार? चल मैं दूसरी दिलवा दूंगा। ये कोई गर्लफ्रेंड है क्या जो दूसरी आ जाएगी? तुझे पता है इस गाड़ी ने मेरा कितना साथ दिया है? जब सोनिया ने मुझे छोड़ा था ना तो मैं गोवा तक इसके पीछे पीछे गया था, और जब परी ने मुझे धोखा दिया था तो पूरी रात मैं इस गाड़ी में उसके घर के इर्द गिर्द घूमा था, पूरी रात। तुझे पता है कितनी मेमोरीज अटैच है इस गाड़ी के साथ? तू कुछ भी बोल, मजा बहुत है। अबे बेशरम, तूने उसे क्यों ठोका? उसे नहीं,
पूरब को ठोका। यस राज, मुझे पता था वो जस्सी के घर के आसपास चक्कर काट रहा होगा, इसलिए मैं भी जस्सी के घर के पास पहुंच गया और जैसे ही वो वहां से निकला मैंने उसे टक्कर मारी और फिर डर गया बेचारा, हिल गया। और मैं यही देखना चाहता था, मैं उसे करीब से देखना चाहता था कि कितना दम है उसने मुझे खरीदने का। सिर्फ पैसे हैं या होश और जोश भी है मुझसे टक्कर लेने का? लेकिन मेरी गाड़ी की तो लग गई ना यार। तो उसकी भी टक्कर होती मैं तो बाहर निकल के आ गया था, लेकिन वो बेचारा मेरा मुकाबला नहीं कर सका, कमजोर है, अकलमंद है, पैसे वाला है, सब कुछ है, लेकिन खतरा जैसे ही सामने आया वैसे ही खुश। वाह, क्या तरीका है पता करने का। खतरे से बाहर निकल आने का नाम ही अरमान सिंह। चेहरा उसका विजिटिंग कार्ड जिसमें कैद है उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस। वो जिंदा तो है ना? फैंटम कभी किसी को मारता नहीं है राज, सिर्फ अपना एक निशान छोड़ देता है। ओ मेरे फैंटम, तुझे भी कुछ हो सकता था भाई। तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा आयरन सेठ के लिए गुलमोहर को छोड़ के? नो, नेवर। फैंटम सूरी, द गोस्ट हू टॉक्स। मैथिली, यहाँ गिनकर गुलमोहर की 4 फाइलें हैं। बाकी सब तो आर्यन सर के अपने दूसरे बिजनेस की फाइल्स है। अब वही काम करना था तो यहाँ बैठने क्यों चले आते थे? और बैठे तो भी ऐसे बैठे कि पता नहीं कितनी गड़बड़ करती। गड़बड़ की है? और नहीं तो क्या बिंदिया, वरना हमें ये छानबीन का मौका कहाँ से मिलता? वैसे तुझे कोई आइडिया है कि हम यहाँ ढूंढने क्या आए? हाँ, ऐसा कोई भी पेपर या पेपर का टुकड़ा जिसपे हमें शक हो। जब यहाँ बैठने वाले आदमी पर ही शक है तो कागज के टुकड़े की क्या होगा तू बता। अच्छा नहीं बिंदिया, जैसे कोई बैंक का डॉक्यूमेंट, कोई लीगल पेपर, कोई अग्रीमेंट, वो सब रख लेना है। अरे ऐसा कुछ ढूंढना है क्या? हाँ। पहले बताना था। क्या हो रहा है ये सब? मैडम, हमें तो ऑफिशियली छानबीन करने के लिए कहा गया है। हाँ, यस मैम। अच्छा, किसने? मैंने। मलिका, मुझे कंपनी के इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहिए थे तो यहाँ पर अब तो क्या यहाँ पे था नहीं और ना ही फोन पे अवेलेबल था, तो मैंने सोचा क्यों ना। तो ये क्या तरीका है अरमान? मलिका, कंपनी के चेयरमैन को कंपनी की सिक्योरिटी के लिए अगर ये तरीका ठीक लगता है तो वैसे ही करेगा। और तुम आर्यन के लौटने का इंतजार भी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। बोर्ड से परमिशन ली तुमने? बोर्ड से परमिशन नहीं, बोर्ड में सिर्फ सबमिशन होगा मलिका। और वैसे भी ये आइडिया तुम ही लोगों ने तो मुझे दिया है। याद है ना जब जस्सी यहां से गई थी तो तुम और आर्यन, तुम दोनों यही करना चाहते थे, राइट मलिका? वो नहीं, वो अब तक कुछ नहीं मिला सर, मिलते ही खबर पहुंचा देंगे सर। ओके। सुन, हाँ, ये मल्लिका मैम को हमारे मिशन का कोई आइडिया ही नहीं था। इसका मतलब परी ऑफिस में नहीं है। उसके होते ही तो सारी एक्सप्रेस डिलीवरी से खबरें पहुंच जाती मैम के पास। लेकिन ये काम तो उसी का है ना, उसे ही करना चाहिए था। आर्यन की सेक्रेटरी तो वही बनी फिरती है, नहीं? क्यों? अब तो डरना मना है, क्योंकि अब मेरे पास ये लेटर है। इस सेल के खत्म होते ही मिस्टर आर्यन सेठ बन जाएंगे चेयरमैन गुलमोहर फैशन हाउस। साइन पूरा मेरा। आर्यन ने तो अपनी चैम्पियनशिप पक्की कर ली, अब मुझे भी अपनी असिस्टेंटशिप को पक्का कर लेना चाहिए। इस लेटर की हिफाजत के लिए आर्यन को मुझे बोनस देना चाहिए, क्योंकि यही वो लेटर है जो अरमान ढूंढ रहा है। बनी, ओह माय गॉड, ये लेटर नहीं है, ये तो टिकट है, मेरी लॉटरी का टिकट। पुअर लाइफ, बाय बाय। रिच लाइफ, मैं आ गई। Mobile subscriber you have called is currently not reachable.
काश अरमान की बातें सच ना हो आर्यन और मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। गॉड, अब मैं तुम्हें कहाँ ट्राई करूं? पूरा ये पेन किलर और पानी। वो बात नहीं है जैसे, मैं सोच रहा था कि मुझे पता है कि तुम अभी भी परेशान हो, लेकिन प्लीज मेरी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास चले जाना। ओके। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट तो मिलेगा ना, और मैं पापा जी से मैं उन्हें समझा दूंगी। नहीं जैसे ये अच्छा नहीं लगता। तुम अभी पापा जी की बातों का पूरा तो नहीं मान रहे ना? ऐसी कोई बात नहीं जैसे, आई मीन आई अंडरस्टैंड हिम। तो सिर्फ एक बेटी को लेकर प्रोटेक्टिव है, जैसे हर एक बाप को होना चाहिए। मैं बस सोच रहा था कि अगर तुम अभी भी वही सोच रहे हो? ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुम्हें पता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बाबा जी होते हैं, और जिनके साथ बाबा जी होते हैं ना, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। अगर आज मुझे कुछ हो जाता ना, तो रोहन। कुछ नहीं हुआ ना, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल वैसे सोच रहे हो जैसे बच्चों को हमेशा अंधेरे से डर लगा रहता है ना, वैसे ही बड़ों को हमेशा मरने का डर लगा रहता है। पूरा ये बात जायज है कि तुम रोहन की चिंता करोगे, लेकिन मैं भी तो हूं ना। हम सब हैं। जिस तरह रोहन हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका है ना, तुम भी बन जाओगे। ओह सॉरी, तुम तो ऑलरेडी बन चुके हो, बल्कि तुम्हारे पास एक परिवार है अपना कहने के लिए। सच? हाँ, गाड़ी पहुंच गई है। हाँ, अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप मेरे असिस्टेंट मिस्टर खुराना से बात कर सकते हैं। ओके? अरे अमृत, ये हमारे कंपाउंड में किसकी गाड़ी? थैंक यू। तुमने कैसे? तुम तो चले गए थे ना? जी वो मैं नंदू, अंकल जी, ये जो पूरब है ना, पापा जी को पूरब के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, एक्सीडेंट के बारे में। क्या भाई, इस बार क्या बहाना है? जी वो मैं यहाँ से गुजर रहा था और तबीयत थोड़ी खराब थी, और फिर गाड़ी भी बंद हो गई, इसलिए। कमाल की गाड़ी है। आपके साथ साथ आपकी गाड़ी की तबीयत भी खराब हो गई। ये दूसरी गाड़ी तो आपने दिखाने के लिए मंगवाई होगी। ले नंदू, पकड़। मैं लेता हूं अंकल। एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताना पापा जी को। क्यों? हो गया कंठ? ले एक बेटा, एक एक अमिया अच्छा क्वालिटी की लेकर गया, एक एक नग छांट करके लेके आया हूं। दिखा देना अपनी मम्मी और बेबे को। हाँ, और अगर तू दाम सुनेगी ना तो तू दंग रह जाएगी। उनका क्या है, शक्ल देखी और इम्प्रेस हो गए। ऐसा नहीं होता, शक्ल के साथ साथ सुगंध भी अच्छी होनी चाहिए। देखनी चाहिए और देखनी पड़ती है, और देखी जानी चाहिए। चंदन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात राज। अरे बेबी, मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे दो ना, साइन कर दो ना। क्यों? किससे? राज, राज मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती कौन पूरब, कौन आर्यन, क्या डील, आई डोंट नो। देखिए मैडम, हम सर्वे कर रहे हैं अकेली लड़कियों का, ये जानने के लिए कि कितनी सारी लड़कियां मुसीबत में हैं। राज, मैं शोर मचाऊंगी। देखो परी, मुझे सिर्फ वो सबूत दे दो जो तुमने कल रात को ऑफिस से उठाया है। राज, मैंने तुमसे कहा ना मैं अपना हैंडबैग भूल गई थी। परी, इतना मत उड़ो, ख्याली पुलाव मत बनाओ। अगर चावल जल जाएंगे ना तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला है, इसलिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। राज, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जस्ट लीव। देखो परी, अगर तुम मुझे वो सबूत दे दोगी ना तो कम से कम मैं तुम्हारी जमानत कर दूंगा, लेकिन अगर वो टेक ओवर हो गया तो आर्यन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है।
देखो राज, मैं एक अकेली लड़की हूँ और एक अकेली लड़की के घर पर एक पराये मर्द को इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए। बेबी मैं पराया थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। राज, तुम मेरी मदद नहीं अरमान की मदद करो। तुम भी तो आर्यन की मदद कर रही हो, जब तुम्हें अपनी सहेली मलिका की मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? राज, मैं बिकने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हें कौन खरीदेगा? क्या? मेरा मतलब है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। I don't think so, राज। तुम चीखो या चिल्लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, just leave, राज, leave। बेवफा। क्या? ठीक। Anyway, मैं चलता हूँ। वैसे भी परी नाम के वायरस को मैं छोटे डोजेस में झेल सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा, साइन करा के जाऊंगा। राज, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते हो? तुम घंटे से जाते हो, मैं किसी भी हाल में ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। जस्ट लीव। देख पूरा ये क्या दे गया है रोहन मुझे। मेरा तो उसके बिना बिल्कुल जी नहीं लगता। देख, बड़ी, दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे अच्छी दादी। आपका बेस्ट पोता रोहन। अरे कितना प्यारा है, उसके साथ तो पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। अब रोहन गया तो आप मुझे भूल ही गए। हाँ वैसे दीदी, आपने, आंटी ने और जस्सी ने जितना रोहन और मुझे प्यार दिया है ना। अरे वो तो जस्सी का स्वभाव है, वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अमृत का स्वभाव लिया है जस्सी ने। जैसे तू और रोहन बिल्कुल अकेले थे, मैं और बिल्लू भी बिल्कुल ऐसे ही अकेले बेजान से रहते थे अमृत के आने से पहले। जब वो ब्याह कर इस घर में आई तो ऐसे लगा कि जैसे खुशी आ गई हो, जान आ गई हो घर में। जस्सी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जहाँ भी जाती है खुशी देती है सबको, हंसी ले आती है हर एक के चेहरे पर। अरे सुनिए तो, जरा एक डब्बा ऊपर से निकाल दीजिए, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मैं हूं किस लिए यहाँ पे अमृत? जब तेरे को डोली में बिठा करके यहाँ लेके आ सकता हूँ तो तेरे लिए डिब्बा नहीं उतार सकता मैं? अच्छा एक बात बता, उतार तो दूंगा तो मुझे इनाम क्या देगी? लड्डू खिलाएगी? जिसमें वही तो है लड्डू, आपके लिए बनाए हैं, तो आप ही खाएंगे। भगवान की कसम। बाबा जी की कसम। चल भाई चल, तेरा डिब्बा भी उतारे देता हूँ। चल। अरे सुनिए तो, क्या है? तो खाते जाइए ना। अरे बाबा हाथ गंदे हैं मेरे। मैं खिला देती हूँ। पूरब, क्या सोच रहे हो? बस बीवी, ऐसे। बस यही प्यार, यही खुशी मैं चाहता हूँ अपनी और रोहन की जिंदगी में। मैं तो जस्सी को, पर क्या जस्सी भी मुझे? क्या वो मेरे घर खुशी बन के आएगी? क्या वो मुझे अपना जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी